शास्त्रों में शकुन अपशकुन के 12 सूत्र बताए गए हैं। दोस्तों, आपके घर में पड़ी बेकार की चीज़ें भी कभी कभी शुभ होती है, जो आपके घर में बरकत कराती है। और दोस्तों, कई ऐसी चीज़ें होती है जो अच्छी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर के नाश कराती है। ये 12 सूत्र कौन कौन से हैं, इस वीडियो के अंदर आपको शकुन के 12 सूत्र बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं दूध का शकुन। दोस्तों, सुबह सुबह दूध को देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह शुभ संकेत कहा जाता है। दोस्तों, दूध उबलकर अगर गिरता है तो इसे शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख शांति संपत्ति का आगमन होता है तथा दोस्तों, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ता है, आपको वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूध का गिरना बहुत ही अशुभ संकेत होता है। ये किसी दुर्घटना होने का संकेत देता है। दोस्तों, दूध को जानबूझकर अगर आप छलकाते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि आपके घर में झगड़ा कलह बढ़ती है, इसलिए आपको जानबूझकर अपने दूध को नहीं छलकाना चाहिए। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं पैसे का शकुन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पैसा को माँ लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। दोस्तों, पैसे को ही भगवान कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप खाली जेब रहते हैं तो यह अपशकुन होता है। चाहे दोस्तों आपके पास में कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आपके पॉकेट में पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप अपने पर्स को खाली रखते हैं तो समझिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए आपके पर्स में कुछ ना कुछ पैसा होना ज़रूरी है, तभी दोस्तों ये शुभ माना जाता है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं झाड़ू का शकुन। दोस्तों, आपके घर के एक कोने में झाड़ू पड़ा रहता है, लेकिन दोस्तों आप भी इस बात को जानते हैं कि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। दोस्तों, झाड़ू ही आपके घर में दरिद्रता लाता है या फिर आपके घर में धन वैभव का आगमन कराता है। दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी कई सारे शुभ अशुभ बातें हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और दोस्तों, दिवाली के दिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि झाड़ू लाना बहुत अच्छा माना जाता है, इसे शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति दिवाली के दिन झाड़ू खरीद कर अपने घर लाते हैं, दोस्तों उनके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। या फिर दोस्तों, धनतेरस के दिन भी झाड़ू को खरीद कर घर में लाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर आप नया घर बना रहे हैं और गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं उस दिन आपको झाड़ू जरूर खरीद कर अपने साथ में गृह प्रवेश में शामिल करना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपके घर में हमेशा खुशहाली आती है। दोस्तों, झाड़ू के ऊपर अगर आप कभी भी पाँव रख देते हैं तो दोस्तों ये कहीं से भी उचित नहीं है। दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं, झाड़ू को लात से मारते हैं या फिर दोस्तों उसके ऊपर लात रखते हैं, तो दोस्तों माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और दोस्तों उनके घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए उनके घर में दोस्तों हमेशा दुख दरिद्रता आती रहती है। दोस्तों, अगर कोई आपके घर में बच्चा है और दोस्तों अचानक आपके घर में वह झाड़ू लगाने लगता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद घर में आपको कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा यह कहते हुए लोगों द्वारा कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति शाम को झाड़ू लगाते हैं और कचरे को बाहर फेंकते हैं, उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। इसे बहुत ही अपशकुन माना जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ यह घर में दुर्भाग्य को बढ़ावा देता है। दोस्तों, चलिए आपको चाकू का शकुन बताते हैं। दोस्तों, चाकू जैसा कि आप अपने घर में इसे ज़रूर रखते हैं, इसके बिना तो आप कोई भी सब्जी नहीं काट सकते। या फिर मान लीजिए चाकू के जगह पर कोई भी वस्तु है जिससे आप सब्जी काटते हैं, दोस्तों इसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आपको चाकू से जुड़ी कुछ शकुन अपशकुन को बता देते हैं। दोस्तों, अगर आपने डाइनिंग टेबल पर छुरी कांटे का क्रश रख दिया है तो दोस्तों यह अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, इसकी वजह से घर के सदस्यों में हमेशा लड़ाई होती रहती है। दोस्तों, मेज से अगर चाकू कभी भी गिर जाता है तो इसे आपको अशुभ मानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने नवजात बच्चे के तकिए के नीचे में चाकू को रख दिया है तो दोस्तों ये अच्छा संकेत माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे के गले में अगर आप चाकू डालकर रखते हैं
तो ये अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि कभी भी आपको अपने बच्चे के गले में चाकू नहीं डालना चाहिए। हाँ, आपको उसके तकिए के नीचे रख सकते हैं चाकू को, क्योंकि अगर आपने बच्चे के गले में चाकू डाला तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप भी अपने बच्चे के तकिए के नीचे चाकू रखते हैं तो दोस्तों आपके बच्चे की रक्षा बुरी आत्माओं से होती है। साथ ही बच्चे कभी भी नींद में नहीं रोते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपको भेंट के रूप में चाकू दे देता है तो दोस्तों इसके बुरे प्रभाव से आपको बचने के लिए एक उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसके बदले में आपको उस व्यक्ति को एक सिक्का जरूर दे देनी चाहिए। चलिए दोस्तों आपको घर में रखी आपकी बाल्टी के शकुन के बारे में बताते हैं। दोस्तों सुबह के समय दूध से भरी बाल्टी या फिर पानी से भरी बाल्टी आपको दिखाई देती है तो आपको समझना चाहिए कि आपका कोई अच्छा काम होने वाला है। दोस्तों यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। आपको सुबह में भरी बाल्टी जरूर देखनी चाहिए। अगर आपका बाल्टी पानी से भरा हुआ है तो इसे अगर आप देखते हैं तो आपके मन में जो भी कार्य चल रहा होता है वह पूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप खाली बाल्टी को देखते हैं तो इसे बहुत ही अपशकुन कहा जाता है। दोस्तों जो बने बनाए कार्यों को भी आपके खराब कर देता है। दोस्तों रात के समय आपको खाली बाल्टी को उल्टा करके रख देना चाहिए, जिससे कोई सुबह पहर उठकर खाली बाल्टी को देख न सके। साथ ही आपको एक बाल्टी को पानी भर कर रखनी है, जिससे आपके घर के सदस्य उठे तो उसे देखे और उनकी दिन अच्छा हो। दोस्तों चलिए आपको काले वस्त्र के शकुन के बारे में बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग यह जानते हैं काले वस्त्र बहुत ही अशुभ होता है। दोस्तों किसी व्यक्ति के घर से बाहर जाते समय यदि कोई आदमी काले वस्त्र पहने दिखाई दे तो आपको इसे अशुभ समझ लेनी चाहिए। दोस्तों जिसके बुरे प्रभाव से जाने वाली व्यक्ति की दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति को अपना जाना कुछ मिनटों के लिए स्थगित कर देना चाहिए, मतलब कि इसको रोक देना चाहिए। दोस्तों चलिए आपको लोहे के शकुन को बताते हैं। दोस्तों घर में लोहे का होना बहुत अच्छा माना जाता है, इसे शुभ संकेत कहा जाता है। दोस्तों लोहे में एक शक्ति होती है जो कि आप जानते ही हैं, बुरी आत्माओं की भगाने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, पुराने व जंग लगे लोहे घर में रखना अशुभ माना जाता है। और दोस्तों इसे वैज्ञानिक तौर पर भी देखिए तो भी ये जंग वाले लोहे अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप घर में लोहे रखते हैं, लोहे का सामान रखते हैं तो इसकी साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर में लोहे का रखना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों शकुन शास्त्र में जो एक और शकुन के बारे में बताया गया है वह है हेयर पिन। दोस्तों हेयर पिन एक बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन दोस्तों इसका प्रभाव बहुत ही बुरा होता है और अच्छा भी होता है। यदि किसी व्यक्ति को राह में कोई हेयर पिन मिल जाता है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि उसे कोई नया दोस्त मिलने वाला है। साथ ही यदि हेयर पिन आपके कहीं पर गिर जाता है तो समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे दुश्मन पैदा होने वाले हैं। दोस्तों हेयर पिन को घर में कहीं पर लटका करके अगर आप रखते हैं कहीं पर, चाहे वह अलमारी हो या फिर घर का कोई भी हिस्सा हो, तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। दोस्तों इसे भाग्य का प्रतीक कहा जाता है। चलिए आपको चाबी के शकुन के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। दोस्तों चाबियों का गुच्छा जैसा कि गृहिणी की संपूर्णता का प्रतीक है। यदि गृहिणी के पास चाबियों का कोई ऐसा गुच्छा है जिस पर बार बार साफ करने के बाद भी जंग लग ही जाता है तो यह अच्छा शगुन नहीं है। दोस्तों चाबियों के गुच्छे भी आपको अपने बच्चे के तकिए के नीचे जरूर रखनी चाहिए। इससे भी आपके बच्चे को बुरी आत्माओं से बहुत ही फायदा पहुंचता है, यानी कि आपके बच्चे से बुरी आत्माएं बहुत दूर रहती है। चलिए शास्त्रों में बताई गई रुई का शकुन आपको बताते हैं। दोस्तों कहीं पर भी आपको कहीं भी आप जा रहे हो, अगर आप यह देखते हैं किसी व्यक्ति के कपड़े पर रुई चिपका हुआ है तो यह बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों यह किसी भी शुभ समाचार आने का माहौल खड़ा कर सकता है। दोस्तों मतलब कि आपका कोई ऐसा मित्र जो वर्षों से नहीं मिला है आपसे मिल सकता है। दोस्तों चलिए अब आपको कपड़े के बटन का शकुन बताते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप बटन अपने कमीज, कोट या फिर किसी कपड़े का लगाते तो हैं लेकिन गलत लग जाता है। जहाँ पर बटन को लगना होता है वहाँ नहीं लगता है। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है
तो आपको इसे अपशकुन समझ लेनी चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें आप असफल हो सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई काम अच्छा चल रहा होता है, वो भी ठप होने वाला होता है। दोस्तों, इसके दुष्प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने उल्टा बटन लगा लिया है तो तुरंत आपको उस कपड़े को उतार देनी चाहिए और उसके बाद में आपको फिर से दोबारा पहननी चाहिए। दोस्तों, आप कहीं पर जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई बटन मिल जाए तो दोस्तों यह आपको किसी नए दोस्त से मिलवाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, रास्ते में बटन का मिलना अच्छा संकेत होता है। आपका कोई मित्र आपसे बहुत जल्द मिल सकता है। दर्पण का शकुन। दोस्तों, शास्त्रों में दर्पण के बारे में बहुत अच्छी और कुछ बुरी बातें भी बताई गई है। दोस्तों, हर घर में दर्पण रहता है और दर्पण का महत्व कुछ ज़्यादा ही होता है। चलिए आपको बताते हैं दर्पण से जुड़ी कई शकुन अपशकुन बातें। दोस्तों, दर्पण एक ऐसा चीज होता है जो कि हर किसी के हाथों में होता है और दर्पण अगर आपके हाथ से छूट करके गिर जाता है, चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष हो, तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, 1 वर्ष तक के बच्चे को आपको कभी भी दर्पण नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप टूटे हुए दर्पणों के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो दोस्तों, आपके घर में अगर दर्पण टूट गया तो उसके सभी टुकड़ों को उठाकर उसे जल में डाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप वैसी जगह पर न डालें जिसमें कोई इंसान प्रवेश करता हो, किसी जल में इंसान घुसता हो, क्योंकि दोस्तों यह जो दर्पण है उसके पाँव में चुभ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसके दुष्प्रभाव से बचे तो आप किसी बर्तन में भी पानी रख करके इन टुकड़ों को डाल सकते हैं। इससे भी आप दर्पण के अशुभ संकेतों से बच सकते हैं। इसके टूटे हुए जो बुरे प्रभाव होते हैं, जो टूटे हुए कांच होता है, उसके दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।